अगर जलाओ घिराओ मुस्बत चीज है तो अपने बच्चों को लेकर आएं। तलबा पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में नहीं। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बुशरा बीबी की बहन का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। जमात अलग और पीटीआई की हुकूमत अलग है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। किसी भी एहतजाज से कैसे निपटा जाए, तमाम जमातों से बात कर रहे हैं। रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई क़यादत को जगह की पेशकश की लेकिन वो बज़िद रहे। तारीख है इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। डी चौक में हलाकतों का प्रोपेगेंडा सफ़ेद झूठ करार। चेयरमैन पीसीबी की पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात। कहा आपने वर्ल्ड चैंपियन बनकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, आप दुआ करें। मोहसिन नकवी का टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। और चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला मुस्तरद कर दिया। आईसीसी को भी आगाह कर दिया। इंडियन मीडिया का दावा, मेगा इवेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला कल आईसीसी बोर्ड मीटिंग में मुतवक्के। हुकूमत ने अमनो अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। 24 नवंबर के एहतजाज पर पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी नहीं आ पाए। अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जीएचक्यू गेट हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शिबली फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, ईमान ताहिर और खतीजा शाह को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। 24 नवंबर के एहतजाज पर इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा। पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल कर लिए। अली अमीन गंडापुर का केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने 3 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। बानी और क़यादत को नाजायज जेल में रखा गया। नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। मुल्क और वफाक के खिलाफ साजिश की जा रही है। पीछे रहनुमा असद कैसर की तनकीद। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल किया। तशद्दुद के मनफी नताइज सामने आएंगे। आगे किस समत में जाना है, बानी लाएअमल देंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का एक्शन। रॉयट मैनेजमेंट पुलिस मुतारिफ करवाने का फैसला। फोर्स 200 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। टीम को ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक शेल्टर्स और जदीद आलात दिए जाएंगे। कार्रवाई के लिए तमाम तर कानूनी इख्तियारात हासिल होंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें लेने वाले ऑफ स्पिनर साजिद खान ड्रॉप। फिटनेस मसाइल की वजह से फ़खर जमान की सिलेक्शन पर गौर नहीं किया गया। कौमी टीम दौरे में 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। आकिब जावेद कहते हैं टीम की तारीखी सीरीज जीतने की सलाहियत पर पूरा एतमाद है। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी शर्मनाक, जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामा प्लान तलब कर लिया। वजारती कमेटी कायम। 10 रोज में स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने का कह दिया। फंड्स फौरी रिलीज करने का हुक्म। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए मजीद 7 प्राइवेट अस्पताल पैनल में शामिल करने की हिदायत।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की 6 माह में 5वीं मुलाकात। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म फ्रांसीसी सदर से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। पाक रूस ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। दोनों मुमालिक में तिजारती और मुआशी ताउन का मुआहिदा तय पा गया। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास, IGC प्रोटोकॉल समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत। इंसुलिन की तैयारी से मुतालिक मुआहिदा भी तय। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की तकरीब में शिरकत। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहिदा हुआ, ना ही कोई कार्गो पाकिस्तान आ रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बातचीत चल रही है, कोई डील नहीं हुई। पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद किया जाएगा। इजाफी LNG भी मौजूद। पुराने मुआहिदों के अलावा कोई नया कार्गो नहीं लिया जाएगा। हिस्सेस के बाजार में तेज कारोबार। स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार 1,05,000 पॉइंट्स का संग-ए-मील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 800 से जायद पॉइंट्स की तेजी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है, महंगाई कम हो गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इराक़ी वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से भी मिले। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। हमले का मास्टरमाइंड बशीर बलोच, मंसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। वाजिबात की अदायगी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक ने रेलवे कॉलोनी समेत स्टेशन की बिजली काट दी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम और ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। रेलवे हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक खुद 78 अरब रुपए का नादहिंदा है। दोबारा बिजली काटी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश नाकाम। इक़दाम सदर के गले पड़ गया। 6 अपोजिशन जमातों ने मवाक़से की तहरीक जमा करा दी। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मामला आईनी अदालत के सामने जाएगा। 9 में से 6 जजेस ने मवाक़से के हक में फैसला दिया तो सदर ओहदे से फारिग होंगे। मवाक़से के दौरान वज़ीर आज़म अबूरी तौर पर रियासत के सरबराह होंगे। पार्लियामेंट के बाहर अवामी एहतजाज भी जारी। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी जारी। हमा शहर से 10 किलोमीटर दूर शदीद झड़पें। जंगजुओं को यूक्रेन से ड्रोन्स और हथियार मिल रहे हैं। रूस का इल्जाम। शाम में अस्करियत पसंदों की कामयाबी पूरे मशरक़ वस्ता के लिए खतरा करार। जूनियर हॉकी एशिया कप का सुल्तान कौन? टाइटल मुकाबले में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 4-2 से ज़ेर किया। एशियन चैंपियंस लीग में सऊदी क्लब अल हिलाल की जीत। कतरी क्लब अल गराफा को 3-0 से हरा दिया। अल ऐन और उज़्बेक क्लब का मैच 1-1 से बराबर रहा।